नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ तनु भदौरिया। साथियों, क्या आने वाले समय में देश की संसद में हमारे विंध की आवाज और मजबूत होने वाली है? क्या हमारे रीवा और सतना जिले की सियासी ताकत दोगुनी होने जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में होने वाले लोकसभा सीटों के परसीमन के बाद मध्य प्रदेश के सीटों का गणित पूरी तरह बदलने वाला है। सूबे में लोकसभा की सीटें 29 से बढ़कर सीधे 44 हो सकती हैं, यानी सीधे 52% सीटों का इजाफा। और सबसे बड़ी बात, इस बड़े बदलाव का केंद्र बिंदु हमारा अपना विंध्य क्षेत्र बनने जा रहा है, जहां रीवा और सतना जैसी सीटों का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह परिसीमन किस आधार पर होने जा रहा है। एक विशेष रिपोर्ट में जो मॉडल पेश किया गया है, उसके मुताबिक आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया है। परिषद का कहना है कि परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसमें मतदाताओं की संख्या, भौगोलिक विस्तार, शहरीकरण, अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी, भाषाई व सामाजिक विविधता और मतदान प्रतिशत जैसे पैमानों को भी जोड़ा जाए। इसका मकसद क्या है? ताकि एक सांसद और जनता के बीच की दूरी कम हो सके, निर्वाचन क्षेत्र संतुलित हो सके, और जब भौगोलिक दायरा छोटा होगा तो विकास की रफ्तार तेज होगी और हमारे आपके जैसे वोटर्स की सुनवाई सीधे दिल्ली के गलियारों में ज्यादा मजबूती से हो पाएगी। आइए अब बात करते हैं सीधे अपने विंध्य की। विंध्य की जनता के लिए यह खबर सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा असर जिन सीटों पर पड़ने वाला है, उनमें हमारे रीवा और सतना का नाम प्रमुखता से शामिल है। इस संभावित मॉडल को गौर से देखिए, जो फाइल में साफ तौर पर दर्ज है। रीवा लोकसभा से इसे विभाजित करके अब 2 संभावित सीटें बनाने का सुझाव है, रीवा और मऊगंज। यानी जो मऊगंज हाल ही में नया जिला बना है, वह अब सीधे देश की संसद में अपनी अलग पहचान रख सकता है। सतना लोकसभा सीट, सतना के भूगोल को भी बांटने का प्रस्ताव है, जिसके तहत सतना और मैहर 2 अलग अलग लोकसभा सीटें बन सकती है। मैहर जो मां शारदा की नगरी है और खुद का एक जिला बन चुका है, अब वह एक स्वतंत्र संसदीय क्षेत्र में रूप में उभर सकता है। अगर हम पूरे विंध्य क्षेत्र की बात करें तो फाइल के इस प्रमाणिक आंकड़े को देखिए। आज की तारीख में विंध्य क्षेत्र में कुल 4 लोकसभा सीटें आती हैं, लेकिन इस नए परिसीमन मॉडल में लागू होने के बाद विंध्य में 3 नई सीटें जुड़ जाएंगी और कुल सीटों की संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। इन नई सीटों का नाम क्या सुझाए गए हैं? मैहर, मऊगंज और उमरिया। आप अंदाजा लगाइए, जहां कल तक पूरे विंध्य से सिर्फ 4 सांसद दिल्ली जाते थे, इस नए मॉडल के बाद विंध्य से 7 सांसद देश की संसद में बैठेंगे। रीवा, मऊगंज, सतना और मैहर, हर क्षेत्र की अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत होगी, जिससे इस पूरे इलाके के विकास के लिए मिलने वाले बजट और ध्यान में भारी बढ़ोतरी होगी। अब सवाल उठता है कि इस बड़े बदलाव का राजनीतिक असर क्या होगा। जाहिर सी बात है, जब मध्य प्रदेश की सीटें 29 से बढ़कर 44 होगी, तो देश की राजनीति में हमारे प्रदेश का और खासकर विंध्य का दबदबा बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे सांसदों की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना प्रबल हो जाएगी। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के रुझानों को देखें तो इन नई पार्टी सीटों के बनने से भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूती मिल सकती है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जो नई मजबूत सीटें उभरेंगी, उनमें मऊगंज जैसी सीटें बीजेपी के लिए काफी मुफीद साबित हो सकती है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों को इसके बाद अपने संगठनिक ढांचे और चुनावी रणनीतियों में आमूल-चूल बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि संसदीय क्षेत्रों की सीमाएं पूरी तरह बदल चुकी होंगी। साथियों, आर्थिक सलाहकार परिषद की यह रिपोर्ट अभी अंतिम परिसीमन प्रस्ताव नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने के लिए तैयार की गई एक विस्तृत स्टडी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि भविष्य की राजनीति का रास्ता हमारे विंध्य के रीवा, सतना, मऊगंज और मैहर से होकर ही गुजरेगा। विंध्य अब सिर्फ मध्य प्रदेश के कोने में बसा क्षेत्र नहीं है, बल्कि दिल्ली के गलियारों में सबसे ज्यादा गूंजने वाली आवाज बनने की राह पर है। इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या रीवा, मऊगंज और सतना, मैहर का यह बंटवारा विकास को नई उड़ान देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और विंध्य क्षेत्र की हर प्रामाणिक और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए विंद फर्स्ट।